80,000 करोड़ का स्टेक सेल। ये वाली खबर अब तक आप लोगों ने सुन ही ली होगी कि 80,000 करोड़ का स्टेक सेल करेगी सेंटर यानी कि सरकार पीएसयू रेलवेज के अंदर 2027 से लेकर के 2030। ये डाटा बताया जा रहा है इस पूरे अपडेट के अंदर। अब स्टेक सेल क्यों किया जाता है और कौन कौन से रेलवेज में स्टेक सेल किया जाएगा, इसकी पूरी डिटेल्स तो अभी क्लियर नहीं है। और वैसे भी ये 2027 से लेकर के 2030 के बीच में होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 27 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 30, यानी कि मार्च खत्म होते ही कभी भी ये पॉइंट चालू हो सकता है। ऑल दो ये अपडेट ज्यादातर इंपॉर्टेंट होती है उन कंपनीज के लिए, उन रेलवे स्टॉक्स के लिए, उन रेलवे पीएसयूज के लिए जहां पर ओएफएस अभी तक नहीं आया है। ओएफएस आप लोग सुन रहे होंगे आईआरएफसी लिमिटेड से रिलेटेड, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये स्टेक सेल सरकार कर रही है 2027 फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 2030 फाइनेंशियल ईयर के बीच में, तो ऐसे में आईआरएफसी मेजर फोकस पर रहेगा और 80,000 करोड़ का स्टेक एग्जिट यहां पर सरकार कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ओएफएस को सही डिटेल में समझना चाहते हो तो इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बट अब चलते हैं आगे। ये है आपका लास्ट वीडियो जो हमने आरवीएनएल और आईआरसीटी का लिया था, ठीक है, इसी हफ्ते डिस्कस किया था, जरूर देख लेना जा करके। आईआरसीटीसी का भी वीडियो इसी हफ्ते डिस्कस किया है 2 दिन पहले ही, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। रेलवेज में सिमिलर सिचुएशन क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। अगर आप इस चार्ट को पूरा खोलोगे जा करके तो आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए खोल देता हूं, यहां पर देखो, ये पूरा आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न मिलता है। डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का एक फुटहिल होता है जहां पर इस समय आपका आरवीएनएल है। ये 304 का इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। 304 से एक बार यहां पर 2025 के शुरुआत में, एक बार इधर 2025 के आखिर में, और 2026 में भी आपको 2 बार कितना 304 देखने को मिल चुका है। और अगर आप 2024-23 में भी जाओगे ना तो भी आपको 304 का इंपॉर्टेंट ट्रेंड मिल जाएगा। ये डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है और इसका फुट हिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस चीज को मैंने आपके साथ डिस्कस जरूर किया है पिछले वीडियोस में, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं क्या ट्रेंड में बदलाव आया है, चेंजेस क्या क्या आए हैं। पहले तो एक बार इस खबर को देखो, 15 मिनट पहले की ये खबर है। बहुत ज्यादा इस समय एक्टिव है मार्केट के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ग्लोबल कंडीशन के अंदर सुर्खियां बटोर रहा है पूरी तरह से। अब ये बता क्या रहा है डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 10% इंपोर्ट सरचार्ज, ग्लोबल टैरिफ एक तरह से यहां पर लगा देता है डोनाल्ड ट्रंप। कब? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में, जहां सुप्रीम कोर्ट, यूएस का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी ग्लोबल टैरिफ्स है ना वो सब इल्लीगल हैं, इल्लीगल टैरिफ्स लगाए गए हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भैया अब हम 10% टैरिफ लगाएंगे पूरे ग्लोब के ऊपर, मतलब जो भी देश है 10% एक टैरिफ लगेगा वहां पर, बाकी के 18% टैरिफ का क्या। तो अगर ये खबर मार्केट के अंदर बन जाती है, नेगोशिएशन टर्म्स जो इंडियन डेलीगेट्स आपके गए हैं यूएस, अगर ये खबर बन जाती है, नेगोशिएशंस हो जाती है कि 18% नहीं, अब इंडिया के ऊपर भी 10% टैरिफ लगेगा, तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। लास्ट वीडियो में जो आपने यहाँ पर आरवीएनएल का देखा, अभी चार्ट मैंने आपको पीछे करके दिखाया, इस वीडियो में मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया था कि 304 इसका फुटहिल है। यहां से अगर आपका ट्रेंड बनता है, क्योंकि फुटहिल पर ही डिसेंडिंग ट्रायंगुलर के पैटर्न पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन डिसाइड होता है, और यही चीज आपको आरवीएनएल के लास्ट सेशन में देखने को मिली भी। एक अपडेट यहां पर और नोट कर लेना, 19 फरवरी की यानी कि परसों के दिन की अपडेट है। आरवीएनएल ने एक और स्ट्रैटेजिक जॉइंट वेंचर बना लिया है, एग्रीमेंट साइन हुआ ये टेक्समाको रेल फॉर न्यू जॉइंट वेंचर कंपनी। तो ये अपडेट आरवीएनएल से रिलेटेड है। टेक्निकली 44.6 का एमएफआई, 42.3 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके चार्ट पर। आगे जाने से पहले एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है आपका आरवीएनएल, ठीक है। इस चार्ट को सही तरीके से देखो एक बार। ये 304 का ट्रेंड है, एक बार, 2 बार, और भैया लास्ट सेशन और पिछले हफ्ते का, यहां पर पिछले हफ्ता नहीं, मंडे के दिन का सेशन। भाई इस हफ्ते आपको 2 बार 304 देखने को मिला है और दोनों बार 304 से आपका स्टॉक में अपडेशन देखने को मिला है अप ट्रेंड के अंदर। अब भैया 304 इतना ज्यादा जरूरी था क्या? बिल्कुल था भाई। एक बार जाकर के मेरे पिछले वीडियो जरूर देखना। 304 मैंने आपको यहां पर भी बताया था, लंबे टाइम से 304 में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और तब भी आपको जो ब्रेकआउट मिला, आपके रेलवे के जो टिकट्स पर टैरिफ, मतलब कि जो उनके ऊपर अमाउंट जो बढ़ाई गई थी, उसका इंपैक्ट आपको 304 से यहां तक देखने को मिला था, और अभी एक बार फिर से 304 से आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। अब
ये न्यूज पॉजिटिव है, यूएस वाली न्यूज पॉजिटिव है। तो क्या हम अगले हफ्ते 322 322 ये लेवल क्रॉस कर सकते हैं? ये 320 से 322 का ट्रेंड है, ये आपका मिड रिजेक्शन है, मिड रिजेक्शन। क्रूशल रिजेक्शन आपका 367 का है, 368 का है आपका क्रूशल रिजेक्शन, 368 का है। मिड रिजेक्शन 322 का है। तो भैया अगर ये न्यूज पॉजिटिव है तो क्या मंडे के दिन 322 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो सकती है आरबीएनएल के अंदर? अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है तो 332 332 ये आपका देखने को मिल सकता है हाईएस्ट लेवल मंडे के दिन मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन ये सिचुएशन तब तक है जब कोई नया स्टेटमेंट जब तक नहीं आ जाता। अगर ये चीजें इसी तरह से बनी रहती है तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव ट्रेंड दे सकता है रेलवेज में, क्योंकि फुटहिल पर हम है, यहां से ब्रेकआउट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। 304 पर ऑलरेडी ट्रेंड बना दिया है, यहां से ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, जिसमें 322 पहले क्रॉस करना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो आरवीएनएल अपनी ये लंबा ट्रेंड जो ब्रेकडाउन के अंदर अभी तक आपको मिल रहा था डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न पर, इसको खत्म करता है और आपको तेजी देखने को मिलती है। अगर ये स्टेटमेंट इसी तरह से बने रहते हैं तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट इंडिकेट करते हैं मार्केट के लिए, जिसके बाद शायद आपको एफआईएस की एंट्री और बढ़ती देखने को मिले, जो फरवरी में ऑलरेडी एफआईएस की एंट्री आपको देखने को मिली है उससे ज्यादा। बाकी देखता है क्या पोजीशन बनती है। बट डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप मैसेज देख सकते हो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, एक बार इसको सही से रीड कर लेना। ये मेरा ही व्हाट्सएप मैसेज है, मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप पर शेयर किया था कि सुबह उठता है रात को सोता है, स्टेटमेंट बार बार बदल रहे हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के। तो स्टेटमेंट क्या था आपका परसों रात का? भाई नेगेटिव। सुबह उठता है कुछ और स्टेटमेंट दे देता है। पहले कहता है रात को कि भाई इस वीकेंड के अंदर हम ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे, अगले दिन सुबह उठता है कहता है भाई 10 दिन के बाद करेंगे, बाद में देखेंगे। शाम तक यूएस का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया टैरिफ तो इलीगल है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भाई मैं एक नए प्लान के साथ कम बैक करूंगा, और आज ही खबर आ जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भाई अब हम 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाएंगे। तो स्टेटमेंट इतने सारे बदले हुए हैं यहां पर कि आपको इंतजार करना चाहिए हर एक खबर का। अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर एंट्री कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म में हो, तो इन स्टेटमेंट से आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अनलेस और अनटिल आप बॉटम पर एंट्री करके रखे हो। अगर टॉप पर एंट्री करो तो आपको एवरेज का वेट करना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में। 80,000 करोड़ का स्टेक सेल, ये वाली खबर अब तक आप लोगों ने सुन ही ली होगी कि 80,000 करोड़ का स्टेक सेल करेगी सेंटर यानी कि सरकार पीएसयू रेलवेज के अंदर 2027 से लेकर के 2030। ये डाटा बताया जा रहा है इस पूरे